नमस्कार, मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं उनके बारे में। देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं किस तरह से ऑपरेट करती हैं और किस तरह से देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं हमारी जीवन के अंदर एक सिग्निफिकेंट प्रभाव डालती हैं और किस तरह से हमें उनका लाभ मिल सकता है, इसी के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। इससे पहले हमने जुपिटर के 12 भागों में फल का वीडियो बनाया था जो आपको चैनल पर मिल जाएगा, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमने नया हमारा आईडी स्टार्ट किया है, तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, नीचे उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं वो कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं। तो देखिए, जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं उनकी 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, और जो 3 दृष्टियां उनकी होती हैं वो होती हैं 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो ये 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति की होती हैं। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां किस तरह से कैलकुलेट करते हैं या फिर किसी भी प्लेनेट की दृष्टि किस तरह से देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो भी चार्ट होता है हमारा, तो उस चार्ट में किसी प्लेनेट की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, तो उस पोजीशन को पहला घर मानकर फिर हम वहां से 5 गिनेंगे तो पहली दृष्टि, 7 गिनेंगे दूसरी दृष्टि और 9 गिनेंगे तो तीसरी दृष्टि, हमारी 9वीं दृष्टि आएगी। इस तरह से हम देखते हैं। तो देखिए, अगर देवगुरु बृहस्पति किसी कोई कुंडली के अंदर चौथे घर में बैठे हैं तो वहां से जो 5वीं दृष्टि है वो 8वें घर में जाएगी। उसके बाद जो 7वीं दृष्टि है वो हमारी 10वें घर में जाएगी, और जो 9वीं दृष्टि है वो हमारी 12th हाउस के अंदर जाएगी। यानी कि 4 से आप गिनना शुरू करिए, 4, 5, 6, 7, 8। तो 5वीं दृष्टि 8th हाउस पे जा रही है, फिर 9, 10, फिर 7वीं दृष्टि 10th हाउस पे जा रही है, और इसी के साथ में जो 9वीं दृष्टि है वो 12th हाउस पे जाएगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं तो 5वें घर पे, 7वें घर पे, 9वें घर पे दृष्टि जाएगी। देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे घर में बैठे हैं तो 6ठे घर पे, 8वें घर पे और 10वें घर पे दृष्टि जाएगी। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको भी आपके चार्ट का आइडिया लग जाएगा। और जरूर आप इस वीडियो को आगे सुनने से पहले अपना चार्ट जरूर देख लीजिएगा, और देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर बैठे हैं और किस तरह से उनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पे पड़ रही हैं जरूर पता कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे का जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां होती हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की जो 2 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, तो इन 2 दृष्टियों को देवगुरु बृहस्पति की डिवाइन ब्लेसिंग्स की दृष्टि कहा जाता है। यानी किसी जो भी पर्सन है उसके चार्ट में देवगुरु बृहस्पति की जहां पर 5वीं दृष्टि पड़ रही है और जहां पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है, उस जगह को गॉड ग्रेस की दृष्टि माना जाता है। यानी कि उस जगह से देवगुरु बृहस्पति उस पर्सन को डिवाइन ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप अपनी चार्ट के अंदर देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी काम करती है, लेकिन जो 5वीं दृष्टि होती है और जो 9वीं दृष्टि होती है, उन 2 दृष्टियों का जो महत्व होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि पड़ेगी, उस जगह के ऊपर आपको भगवान की ब्लेसिंग, डिवाइन की ब्लेसिंग्स अवश्य ही प्राप्त होंगी। तो चलिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं कि जैसे देवगुरु बृहस्पति किसी की कुंडली के अंदर लग्न के अंदर बैठे हैं, तो लग्न के अंदर जब देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो वहां से जो उनकी 5वीं दृष्टि होती है वो 5th हाउस के ऊपर जाती है। अब यानी कि जब देवगुरु बृहस्पति की 5th हाउस में दृष्टि जाएगी तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान की जो संतति है वो बहुत अच्छी होती है। संतति से बात किया जाए तो ऐसा इंसान के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। बच्चे उसके अच्छे रास्ते पे चलते हैं, बच्चे सारा कहना मानते हैं, बच्चों की तरफ से उसे काफी खुशियां मिलती हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है 5th हाउस में जाकर पड़ेगी, ऐसा जो इंसान होता है उस इंसान की हेल्थ भी काफी अच्छी रहती है। 5th हाउस बुद्धि का होता है, तो बुद्धि भी ऐसे इंसान की बहुत सपोर्ट करती है, और कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को एक दैवीय शक्ति ऐसे इंसान के ऊपर मानी जाती है। अब देवगुरु बृहस्पति की लग्न में बैठ के जो 9वीं दृष्टि है वो 9th हाउस पे पड़ेगी, तो यहाँ पर जुपिटर उसका भाग्य चमका देंगे। अब आप सोचिए, आज के समय में किसी का भाग्य अगर अच्छा होगा तो उसे
कम मेहनत में भी ज्यादा चीजों की प्राप्ति उस इंसान को हो सकती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी दृष्टि मानी जाएगी देवगुरु बृहस्पति की। लग्न में बैठ के नवे घर को देखेंगे तो आपकी जो भी लाइफ के अंदर देखिए पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। आपको जिंदगी में जब भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तब आपको गुरु का सपोर्ट मिल जाएगा, तब आपको आपके पिता का सपोर्ट मिल जाएगा, उनसे गाइडेंस आपको मिलेगी, क्योंकि 9th हाउस गुरु का और गाइडेंस का हाउस होता है। तो जरूर अपनी कुंडली के अंदर 5th और 9th एस्पेक्ट जो है जरूर चेक करिएगा कहाँ पे आपका पड़ रहा है, जिससे बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। 1 लग्न में बैठे हैं तो 159 हम एक त्रिकोण बना सकते हैं यहाँ पे, यानी कि धर्म त्रिकोण जो होगा गुरु उसको एक्टिवेट कर देंगे यहाँ पर। यानी कि जो ऐसा इंसान होगा वो धर्मात्मा इंसान होगा, हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर धर्म का पालन करेगा। अगर प्लैनेट्स और भी अच्छे बैठे हुए हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर ऐसा इंसान अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा धर्म का पालन करता है तो जिंदगी में उसे हमेशा हर चीज की सुख सुविधा की प्राप्ति होगी, बच्चे अच्छे होंगे, भाग्य भी सपोर्ट करेगा। आगे दूसरे त्रिकोण की बात करते हैं। देखिए 159 पूरा त्रिकोण है, 5th में बैठेगा तो 9th और 1st को देखेगा, और 5th हाउस में बैठेगा 9th को देख रहा है 5th दृष्टि से बृहस्पति। तो देखिए आपको पिता का सपोर्ट, भाग्य का सपोर्ट, ये हमने बात ऑलरेडी कर ली। अब यहाँ से लग्न को भी देखेगा। जब देवगुरु बृहस्पति 5वें घर में बैठ जाएंगे तो यहाँ से आपके लग्न को भी देखेंगे, और जब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न को देखेंगे तो आपका जो शरीर है वो मजबूत बनाएंगे, क्योंकि 1st हाउस जो होता है आपकी ओवरऑल हेल्थ का हाउस होता है। तो वहां पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाएगी तो ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा। तो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट ये रहेगा। और कहीं ना कहीं देखिए 5th हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति होंगे तो कहीं ना कहीं स्थान हानि जो होता है थोड़ा देवगुरु बृहस्पति करते हैं, तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान ना दें। तो इस बात का थोड़ा सा आप ख्याल रखकर चलिएगा कि बच्चों की पूरी तरह से बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि कभी कभी देवगुरु बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं उस घर के प्रति आदमी उतना ध्यान नहीं देता। तो अगर 5th हाउस में किसी के जुपिटर है तो बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगर हम देखिए आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें अर्थ त्रिकोण की, यानी कि 2, 6 और 10। अब 2nd हाउस, 6th हाउस और जो 10th हाउस होता है हमारा वो अर्थ त्रिकोण का हाउस होता है। तो ऐसे में अगर अर्थ त्रिकोण के अंदर देवगुरु बृहस्पति देखिए अगर 2nd हाउस के अंदर बैठे हैं किसी भी इंसान के, और इसमें देखिए सबसे अच्छी बात क्या रहती है, 2nd हाउस जो होता है हमारे कुटुंब का हाउस होता है। तो देवगुरु बृहस्पति कुटुंब की वृद्धि करते हैं आपकी, आपके जन्म के बाद में आपके कुटुंब की वृद्धि हुई होगी, कहीं ना कहीं आपके परिवार में किसी ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया होगा। 2nd हाउस से देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अपनी 5वीं दृष्टि 6th हाउस में डालेंगे। तो देखिए 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना अपने आप में बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। दूसरे घर में बैठ के देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 6th हाउस में पड़ेगी, जो कि आपकी शद ऋतुओं का हाउस होता है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो 6 शद रिपु होती है हमारी, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको उन शद रिपुओं से बाहर लेकर आएंगे। यानी कि काम से दूर करेंगे, क्रोध से दूर करेंगे, मोह से दूर करेंगे, मद मत्सर से दूर करेंगे, यानी हर तरह की बुराइयों से देवगुरु बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 8वें घर पे भी जाएगी, साथ में 10वें घर पे जाएगी। अब नवी दृष्टि जब 10वें घर पे जाएगी तो आप अपने प्रोफेशन के अंदर राइज करेंगे, आपका मनचाहा प्रमोशन होगा, मनचाहा ट्रांसफर होगा, ऑफिस में बहुत अच्छे रिलेशन आपके होंगे। यानी कि जो आपका अर्थ त्रिकोण है वो आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठेंगे। कहीं ना कहीं 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो इंसान का जो वेल्थ है वो हमेशा ग्रो करता रहता है, वेल्थ का भी उसे ऐसे इंसान को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। उसके बाद अगर देवगुरु बृहस्पति 6ठे घर में आ जाते हैं तो देखिए 6ठे घर में जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो देखिए जो द्रौपदी थी उनके 6ठे घर में देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट था। और कहीं ना कहीं जब देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट 6ठे घर में होता है तो कहीं ना कहीं देखिए द्रौपदी का आगे चलकर चीरहरण हुआ था, ये बात हम सबको पता होगी। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने दुर्योधन के बारे में थोड़े से अपशब्द कहे थे जब दुर्योधन पानी में गिर गए थे, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं थोड़ा डिग्निटी का लॉस देखने को मिला था। क्योंकि देखिए 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति बैठे थे और उन्होंने जो अपनी 5वीं दृष्टि थी वो 10th हाउस के ऊपर बनाई थी, जो कि डिग्निटी का हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं द्रौपदी की डिग्निटी सफर करी थी क्योंकि उसने अपने धर्म का साथ छोड़ दिया था और दुर्योधन को थोड़े से अपशब्द उन्होंने कहे थे, अंधे का पुत्र अंधा, जिसकी वजह से पूरी महाभारत हुई थी। तो कहीं ना कहीं डिग्निटी का भी लॉस यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करा सकते हैं।
आज के टाइम में अगर देवगुरु जैसे छठे घर में देवगुरु बृहस्पति है तो बॉस के साथ में कहीं ह्यूमिलेशन ऑफिस में फेस करना या फिर काम में फेस करना ऐसा हो सकता है। तो धर्म का साथ दीजिएगा तो आप इन सब चीजों से बचे रहेंगे। अब देखिए यहाँ से देवगुरु बृहस्पति छठे घर में बैठ के आपके दूसरे घर में दृष्टि बनाएंगे तो ऐसे इंसान की वेल्थ बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, ऐसे इंसान का जो कुटुंब है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा और ऐसे इंसान बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए ये हमने बात करी जो हमारा दूसरा त्रिकोण था। पहले धर्म त्रिकोण की बात करी, फिर अर्थ त्रिकोण की बात करी, तीसरा हम काम त्रिकोण की बात करते हैं। यानी कि देवगुरु बृहस्पति 3, 7 या 11 में अगर किसी भी पर्सन के होते हैं तो ये उन लोगों के लिए खास रहेगा, क्योंकि देखिए थर्ड हाउस में देवगुरु बृहस्पति हैं तो 7वें घर पे दृष्टि बनाएंगे। उनकी जो पंचम दृष्टि है 7वें घर पे पड़ेगी और नवम दृष्टि 11वें घर पे पड़ेगी। तो देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि 7th हाउस से पड़ेगी तो ऐसा इंसान की जो वाइफ होती है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की होती है। वाइफ का जो नेचर होता है बहुत समझदार होता है। बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे इंसान को मिलते हैं। बिजनेस पार्टनर में काफी ग्रेट ऐसे इंसान को देखने को मिलता है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि 11th हाउस पे जाएगी तो इनकम ऐसे इंसान की बहुत ज्यादा अच्छी होती है। सोशल सर्किल ऐसे इंसान का बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दोस्तों से ऐसे इंसान को लाभ देखने को मिलता है, फायदा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में देखकर देते हैं। 3, 7, 11 में देवगुरु बृहस्पति अगर होते हैं तो इंसान की इच्छा पूर्ति बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इच्छा पूर्ति का जो त्रिकोण होता है देवगुरु बृहस्पति उसमें आ जाते हैं और डिवाइन ब्लेसिंग्स के जो हमारे प्लेनेट हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो ऐसे इंसान की जितनी भी जो भी विशेष होती हैं, इच्छाएं होती हैं, देवगुरु बृहस्पति सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो ये किसी अगर आपकी कोई इच्छाएं हैं और अगर 3, 7, 11 में आपका बृहस्पति है तो वो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं देवगुरु बृहस्पति आपकी अवश्य ही पूरी करेंगे। इस बात को आपको मान लेना चाहिए और जरूर आपका जो भी फायदा है वो जरूर देवगुरु बृहस्पति से देखने को मिलेगा, लाभ आपको मिलेगा। अब आगे बढ़ते हुए अब देवगुरु बृहस्पति अगर 7th हाउस के अंदर आ जाते हैं, 7th हाउस में आएंगे तो उनकी दृष्टि 3rd हाउस में और 11th हाउस में उनका एक्सपेक्ट पड़ेगा। 3rd हाउस में एक्सपेक्ट पड़ेगा ऐसे इंसान का तो भाई बहनों के साथ प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेम रहेगा भाई बहनों के साथ में, आपके संबंध बढ़िया रहेंगे। आपको टूर एंड ट्रेवल से गेन हो सकता है, आपको कम्युनिकेशन से गेन हो सकता है, आपका जो वाणी है वो बहुत ज्यादा मधुर हो जाएगी। ऐसे इंसान की बहुत फायदा रहता है। 11th हाउस में भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाएगी तो जो हमने पुरानी बातें करी वो सारी बातें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आगे बात करते हैं जो मोक्ष त्रिकोण है हमारा 4, 8 और 12। तो देखिए ये भी एक देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता है। 4th हाउस में अगर देवगुरु बृहस्पति है तो देखिए सबसे पहले तो ये देवगुरु बृहस्पति का बेस्ट प्लेसमेंट माना जाता है 4th हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो चौथा घर होता है वो हमारा कर्क राशि का होता है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति एक्सॉल्टेड फील करते हैं। तो इसीलिए चौथे घर का देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे माने जाते हैं। और यहाँ से देखिए इसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति का जो 5वां एस्पेक्ट है वो 8th हाउस पे पड़ रहा है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति जब अपनी कष्ट के स्थान जो होता है 8th हाउस उसको देखेंगे तो जिंदगी से कष्ट कम कर देते हैं। और देवगुरु बृहस्पति का जो 9वां एस्पेक्ट है वो 12th हाउस में पड़ रहा होता है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति जो हमारे खर्चे हैं उनको भी कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कि 5वें एस्पेक्ट से देवगुरु बृहस्पति ने कष्ट कम कर दिए, 9वें एस्पेक्ट से खर्चे कम कर दिए। तो आज की तारीख में तो वही इंसान सुखी है जिसकी जिंदगी में कष्ट कम हो और खर्चे कम हो। तो दोनों देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर खत्म कर देते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए देवगुरु बृहस्पति आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, क्योंकि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है। तो ऐसा पर्सन एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी करता है, रिसर्च बहुत अच्छी करता है, रिसर्च में जा सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, अच्छा बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। तो यहाँ पर ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं 12th हाउस में दृष्टि जाएंगी तो देखिए ऐसा इंसान जो होता है 12th हाउस खर्चे का हाउस होता है, इन्वेस्टमेंट का हाउस होता है। तो ऐसा इंसान अच्छी चीजों के अंदर पैसा खर्च करेगा। देवगुरु बृहस्पति चौथे में हो या 8वें में हो, उनका जो एस्पेक्ट है वो 12th हाउस में जाएगा। तो ऐसा इंसान सत्कर्मों में पैसा खर्च करेगा, अच्छे कर्मों के अंदर पैसा खर्च करेगा। और ऐसा जो इंसान होगा उसकी जिंदगी के अंदर 12th हाउस मेडिटेशन का भी हाउस होता है। तो ऐसा इंसान ध्यान साधना बहुत अच्छी करता है, मेडिटेशन में भगवान की पूजा करने में, भक्ति करने में ऐसा इंसान मन लगाता है। 4, 8 और 12 का जो त्रिकोण होता है ये मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है।
यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो अगर दृष्टि है या देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो ऐसा जो इंसान होता है उसकी जिंदगी मोक्ष की तरफ, उसकी जो इकलौती चाहत होती है वो मोक्ष की चाहत होती है। और वो धन संपत्ति रुपया पैसा कमाता तो है, लेकिन उसे पता है कि ये सब चीजें छोड़ के उसे एक ना एक दिन मोक्ष मिल की तरफ जाना है। उसका अल्टीमेट एम जो है वो मोक्ष की तरफ रहता है। तो अगर आपका 4, 8, 12 में देवगुरु बृहस्पति है और अगर आप पूजा पाठ में रहते हैं, काफी ज्यादा भक्ति करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसका फल आगे देखने को मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति जहां पर भी बैठे होंगे, मोक्ष की तरफ आपकी जो यात्रा है बहुत अच्छे से वो बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर बात करी देवगुरु बृहस्पति के डिफरेंट हाउसेज में जब बैठेंगे तो किस तरह से दृष्टियां काम करती हैं। अपने चार्ट में जरूर लगाकर देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर बैठे हैं, 5वीं और 9वीं दृष्टि उनकी कहाँ पर जा रही है। और इनको जरूर आप हमारे चार्ट, अपना चार्ट देख के कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर शेयर करिएगा आपकी क्या फाइंडिंग्स रहे और क्या वो चीजें आप अपनी लाइफ के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।